आज हम देखेंगे 8.4 का 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3। किसको हम प्रूव कैसे करते हैं इसे जानेंगे। लिखा हुआ है क्वेश्चन tan थीटा वाई 1 बाय cot थीटा प्लस cot थीटा वाई 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। हमें क्या करना है कि इसको ये जो LHS है उससे RHS के बराबर लाना है। चलिए इसको हम प्रूव करते हैं अपने कॉपी पर। आते हैं कॉपी पर। चलिए हमने क्वेश्चन लिख दिया tan थीटा वाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा वाई 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। ये क्वेश्चन है। अब जानते हैं कि इधर का पक्ष जो होता है वो बायां पक्ष कहलाता है और इधर का पक्ष दायां पक्ष कहलाता है। इसे हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, इसे राइट हैंड साइड कहते हैं। ठीक है, तो हमें इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको सब जितने भी व्यंजक हैं tan थीटा cot थीटा tan थीटा, इसे हम साइन बाय कॉस के या भी साइन और कॉस के फॉर्म में बदलना है। जहाँ भी साइन tan थीटा cot थीटा है उसको हमको साइन और कॉस के फॉर्म में लाना है, यानी tan थीटा और cot थीटा को हटा देना है। तो आइए हमने लिखा है कि हम जानते हैं, आप जानते होंगे कि सूत्र पढ़ेंगे कि tan थीटा बराबर साइन बाय कॉस थीटा होता है, इसलिए हमने tan थीटा की जगह साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख दिया। ठीक है, अब cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये भी एक सूत्र है। cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बाय साइन थीटा, इसका विलोम। अब देखिए प्लस प्लस का चिन्ह प्लस दे दिया, फिर यहाँ पर है cos थीटा, यहाँ पर cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा बाय साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा। tan थीटा को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है साइन, हमने क्या किया कि ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, ये इसको मैंने वैसा ही लिख दिया। तो इस प्रकार साइन थीटा बाय cos थीटा लिख दिया, cos थीटा बाय साइन थीटा लिख दिया। अब नीचे वाला जो पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं आप, ये और ये हमने क्या किया कि एलसीएम ले लिया। साइन, इसका एलसीएम कितना होगा साइन का, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, इसका एलसीएम साइन होगा। देखिए साइन होगा एलसीएम, साइन लिख दिया। साइन को 1 से गुना कीजिएगा तो साइन होगा, साइन माइनस cos थीटा हो जाएगा। फिर इधर आइए, अब फिर मैंने इसका भी एलसीएम ले लिया cos का, cos हो गया, यहाँ पर देखिए cos हो गया, cos लिख दिया मैंने, cos थीटा मैंने sin थीटा लिख दिया है। अब आगे की प्रक्रिया कैसे किया आइए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये sin थीटा है, तो इसे हम ऊपर रख सकते हैं, ये जो है। अब देखिए इसको हम कैसे आपको समझाते हैं, कुछ इस प्रकार का है। देखिए समझाने के उदाहरण स्वरूप 1/2 है और 2/1 है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप ऊपर गुना कर दीजिएगा और इसको आप नीचे गुना कर दीजिएगा, यानी 1/4 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। वही किए हैं हमने। देखिए यहाँ पर तो हमने क्या किया, साइन थीटा को ऊपर साइन थीटा से गुना कर दिया, इसको इससे गुना कर दिया। इसमें भी वही किया कि cos थीटा को हमने ऊपर गुना कर दिया, फिर इसको हम इससे गुना कर दिया। तो नीचे देख सकते हैं आया है मेरा साइन थीटा इंटू साइन थीटा आ गया, cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा आ गया, प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा आ गया, साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा आ गया। अब आगे की प्रक्रिया किस प्रकार करते हैं आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर कि इसको तो मैं वैसा ही लिख दिया, इसको भी वैसा ही लिख दिया जो ऊपर था। अब यहाँ प्लस है cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये किस प्रकार है, इधर देखिए ये साइन थीटा है, साइन थीटा माइनस cos थीटा के फॉर्म में है। यहाँ पर cos थीटा माइनस में है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ cos थीटा प्लस में है, यहाँ साइन थीटा प्लस में है, तो यहाँ cos थीटा साइन थीटा माइनस में है। तो हमने इससे जो है ये पार्ट जो है इससे माइनस कॉमन ले लिया। जब मैं इससे माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस लिख दिया, और माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाइएगा। जब मैंने यहाँ इससे देखिए फिर समझा रहा हूँ, ये बहुत मेन पॉइंट है। यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, इससे ये पूरा पार्ट से, ये पूरा पार्ट जो है उससे मैंने माइनस कॉमन लिया, तो ये प्लस में तो यहाँ माइनस हो गया, और ये माइनस में तो यहाँ प्लस हो गया, तो वही मैंने नीचे लिख दिया। ये बड़ी ब्रैकेट है, इसे घेर देता हूँ। ठीक है, ऐसे कुछ इस प्रकार आ गया। अब आगे देखते हैं, ये समझ गए हैं तो अब सवाल आसान लगेगा आपको। अब नीचे देखिए साइन स्क्वायर थीटा वही लिख दिया जो ऊपर था, cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा लिख दिया। अब ये हम जानते हैं कि हर में कभी हर जो रहता है
हर में कभी माइनस चिन्ह नहीं रहता है, तो ये अंश में चल जाएगा। जब ये अंश में जाएगा तो ये यहाँ माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, देख रहे हैं, तो माइनस लिख दिया। फिर कॉस का थीटा लिख दिया, साइन थीटा। अब देखिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये जो पद है इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन थीटा उलट दिए, साइन को इधर ला दिए, कॉस को इधर कर दिए, साइन को इधर कॉस को इधर कर दिए, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया। यहाँ तक उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझिए इससे आगे किस प्रकार बनाते हैं। आगे बढ़ते कुछ इस प्रकार है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये मैंने फिर से इसलिए लिखा क्योंकि हमने दूसरा पेज बदल लिया, तो यह है, ठीक है। और अब देखिए हमने क्या किया कि इसका नीचे वाला जितना पार्ट है उसका एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा ये दोनों, देखिए दोनों में समान है, देख रहे हैं, ये दोनों समान है, ये दोनों समान है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों में समान पद है। यही दोनों भिन्न है, हम जानते हैं भिन्न रहेगा। जैसे अगर रहेगा 1/2 प्लस 1/3, तो क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, 2 गुना 3 कर देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर ये सेम जो पद है, सेम जो है उसको हम उतार दिया और ये दोनों को गुना कर दिया। एलसीएम इसी प्रकार लिया जाता है, देख रहे हैं, इस दोनों को गुना कर दिया साइन और कॉस को, और ये जो सेम है उसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर अच्छा से समझिए, देखिए यहाँ पर क्या है, हर में कॉस थीटा ये भिन्न के जोड़ की तरह आ गया है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कॉस थीटा माइनस इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। अब देखिए अगर इसमें से साइन थीटा हटा देते हैं तो ये इसके बराबर आता है, साइन थीटा मानी हट गया यहाँ से, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया, यानी इसके बराबर आ गया, ठीक है। और देखिए बराबर आ गया, अब बचा क्या, साइन थीटा, तो साइन थीटा से इसमें गुना होगा या नहीं, समझे, या कि अगर नहीं समझे तो फिर से हम देखिए, हम दूसरा फिर से समझा रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर दिमाग लगाइएगा तो समझ जाएगा, आसान है, उतना भारी भी नहीं है। देखिए यहाँ पे फिर से समझिए, यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। अब देखिए ये तो मिल गया है, ये तो यहाँ साइन थीटा को हटा दीजिए तो क्या बचेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसा बच जाएगा, ऐसा बचेगा ना, बट एगो बचा है साइन थीटा अंतिम में, तो साइन थीटा से इसमें गुना होगा तो कितना होगा, साइन स्क्वायर साइन क्यू थीटा होगा माइनस। उसी प्रकार यहाँ भी साइन, यहाँ पर कॉस थीटा को हटा दीजिए तो इतना फॉर्म इसके बराबर आ गया या नहीं, इसके बराबर आ गया। अब बचाइए, इससे इसमें गुना होगा कॉस क्यू थीटा, तो हम उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग होगा, वह होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का प्रयोग। आप पढ़े होंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यह सूत्र है अलजेब्रा में। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो ये मान लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में है, ए मान लीजिए साइन को, अभी मानिए कॉस को, तो हम इसके फॉर्म में लिखने के पश्चात हमको कुछ इस प्रकार आ जाता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद। और जो यहाँ जो है इसको हमको नीचे में वही उतार देना है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों बराबर है, दोनों कट गया। अब बचा क्या नीचे, अब नीचे बचा क्या कि साइन स्क्वायर थीटा बचा, प्लस यहाँ हमने क्या किया कि ये कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ ला दिया और इसको इधर कर दिया, इसको इधर करके इसको इधर कर दिया, तो कुछ इस प्रकार आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। एक सूत्र पढ़े होंगे ट्राइगोनोमेट्री में, इंपॉर्टेंट सूत्र है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये पढ़े होंगे अगर सही से अध्ययन किए हैं तब। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह हम 1 लिख देंगे, ठीक है, 1 लिख दिए। और फिर यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को वही लिख दिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ही लिख दिया, ठीक है। अब आगे तो इसको अब अलग कर दीजिए, यानी कि एक बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी इसको अलग कर दीजिए। अलग करने का मतलब आप समझ रहे होंगे। जैसे देखिए एक उदाहरण देता हूँ, जैसे रखता है 3 + 2 = बटे 5, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3/5
ऐसा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा, ताकि इसको क्या लिख सकते 3 बटे अलग करने पड़ेगा, 3 + 3/5 और 2 + 2/5 ये लिख सकते हैं ना। तो हमने वहाँ वही किया। यहाँ पर लिखा है 1 + sin थीटा इंटू cos थीटा, तो इसको हमने अलग कर दिया कि 1 के बटे में भी इसको दे दिया ये वाला भाग को, और sin थीटा इंटू cos थीटा के बटे में भी ये भाग को दे दिया। अब जब sin थीटा इंटू cos थीटा बटे cos थीटा इंटू sin थीटा आता है, तो ये दोनों का मान हमेशा समान होगा, क्योंकि दोनों का गुना जो है sin थीटा इंटू cos थीटा, यहाँ नीचे में भी है cos थीटा इंटू sin थीटा, तो दोनों बराबर है, तो कट गया दोनों। अब नीचे, अब देखिए नीचे क्या किया, इसको अलग कर दिया, इसको उसी प्रकार अलग करेंगे जैसे ये अलग किए, जैसे 3 + 5 रहेगा ना, तो हम इसको नीचे में सबके जो हर रहेगा वो अलग करने के बाद सबके बीच अंदर में दे देंगे। यहाँ पर देखिए क्या किए, इसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, +1 इसलिए लिखा है, एक बार में कट गया, ठीक है। अब देखिए 1/cos थीटा का फॉर्म क्या होता है, 1/cos थीटा का फॉर्म होता है sec थीटा, सूत्र होता है 1/cos थीटा का सूत्र sec थीटा होता है, और 1/sin थीटा का सूत्र cosec थीटा होता है। अब +1 तो +1 आ गया। अब हम इसको सही तरीके से लिखते हैं कि किस प्रकार हमको लाना है, तो हम इसको सही तरीके से लिखेंगे तो 1 + sec थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमें क्या आया, LHS के बराबर RHS आया। देखिए यहाँ पर LHS के बराबर RHS आया, इस प्रकार क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। आशा है कि आप अच्छी तरह से समझ गए। अच्छी तरह नहीं समझे तो कमेंट करके हमें बताएं, ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमें अधिक सपोर्ट दीजिएगा, तभी तो हमें आपके लिए अच्छे एजुकेशनल वीडियो, फास्ट लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे एजुकेशनल वीडियो को बनाकर आपके लिए उपस्थित करूँगा।